हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर सेकंड, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लेक्चर सेकंड का, जिसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसका जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने अल्फाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवरअप कर लिया था। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में, यानी कि जो चैप्टर 2 का लेक्चर 2 है, उसमें हम इस जो बाकी के इसके क्लासिफिकेशन है, जैसे कि फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल, इन क्लासिफिकेशन को हम कवर अप कर लेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था, इसी तरीके से हमने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर लिया था और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया था। ओके, सो अब हम करेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? यानी कि जिस तरीके से हमने अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में अल्फ़ाबेट्स की बेस पर हमने क्लासिफाई करा ड्रग्स को, इसी तरीके से हमने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमने उसकी बॉटेनिकल बेस पर, यानी कि उसकी जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है, फैमिली क्या है, इसकी बेस पर हमने क्लासिफाई किया था ड्रग्स को। इसी तरीके से मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर कि भाई प्लांट का कौन सा पार्ट है, लीव है, रूट है, बार्क है, स्टेम है, क्या है, तो इसकी बेस पर हमने क्लासिफाई किया था। सीड है, इसकी बेस पर हमने क्लासिफाई किया था। इसी तरीके से फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम क्लासिफाई करेंगे किसकी बेस पर? फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बेस पर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द थेरेपेटिक इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम किसकी बेस पर क्लासिफाई करते हैं? क्रूड ड्रग्स को थेरेपेटिक इफेक्ट की बेस पर या फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बेस पर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेरेपेटिक इफेक्ट एक ही बात है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। के इस टाइप के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को हम अरेंज करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पर या थेरेपेटिक इफेक्ट के बेस पर। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल एक ड्रग है सेना, ठीक है। इसी तरीके से सेना है, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि लेग्जेटिव कैटेगरीज में आती हैं, जैसे कि एलोइज है, र्यूबार्ब है, कैस्टर ऑयल है, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि किस कैटेगरी में आती हैं? लेग्जेटिव कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिपेशन से होने से बचने के लिए या उसके इलाज के लिए, एक तरीके से कब्ज़ के इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं लेग्जेटिव्स। तो इस कैटेगरीज में बहुत सारी ड्रग्स आई, तो हमने उसको किस कैटेगरी में रख दिया? लेग्जेटिव कैटेगरी में रख दिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, एंटी एंजाइनल हैं, एंटी कैंसर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी एंटी मलेरियल्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, लेग्जेटिव्स हैं, परजेटिव्स हैं, कार्मिनेटिव्स हैं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इसकी बेस पर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बेस पर ड्रग्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं कि उनका क्या यूज़ है, ठीक है। उसके यूज़ के बेस पर, उनके थेरेपेटिक एफिकेसी के बेस पर हम ड्रग्स को करते हैं क्लासिफाई। ओके, सो इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑल्सो हैविंग डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके में क्या है कि भाई जो ड्रग है वो ऑब्टेन हो रहा है डिफरेंट प्लांट से। कोई जो ड्रग है वो अलग प्लांट से है, कोई ड्रग अलग प्लांट से है, तो अलग अलग प्लांट से, अलग अलग प्लांट के पार्ट से, ठीक है, ड्रग्स क्या हो रहा है? ऑब्टेन हो रहा है हमें। और उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। कैसे हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, एक से नहीं है, बट लेकिन दे हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। लेकिन उनमें जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सिमिलर है, ठीक है। अगर उनके मान लो एक तरीके से अलग अलग पार्ट से या अलग अलग प्लांट्स हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी उनका डिफरेंट है, लेकिन उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिमिलर है, तो हम उसको क्या करेंगे? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हम ड्रग्स को उन्हें क्लासीफाई करेंगे। ओके, सो द आउटलाइन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आर एज फॉलोज। इसमें कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखे हुए हैं कि भाई ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि वो ड्रग जो कि जीआईटी पर जाकर वर्क करेंगे, ठीक है। उसमें आ जाते हैं बिटर्स, कार्मिनेटिव्स, इमेटिक्स, बल्क लैक्सेटिव्स, परजेटिव्स, और भी हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लिखे हुए हैं। बिटर्स में कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं? सिंचोना, क्वेशिया। कार्मिनेटिव्स में आ जाते हैं फेनल, कार्डमम, इसी तरीके से और भी हैं कार्मिनेटिव्स में, जैसे कि अजवान, जिंजर, ब्लैक पेपर, एसोफोइटिडा, नटमैग एक्सेट्रा। तो ये सब किस में आ जाते हैं? कार्मिनेटिव में आ जाते हैं। इसी तरीके से इमेटिक्स, ठीक है, इमेटिक्स, इसी तरीके से इमेटिक्स में इफेक्ट हुआ है ना, बल्क लैक्सेटिव्स में अगर, इसबगोल, परजेटिव्स में क्या आ जाते हैं? सैना, एलॉय। तो ये सब क्या है? ये कैटेगरीज़ हैं। इन कैटेगरीज में हमने फार्माकोलॉजिकली क्लासीफाई किया किसको? ड्रग को। ओके, अब आप मुझसे नहीं पूछना है कि भाई बिटर्स क्या होते हैं, कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, इमेटिक्स क्या होते हैं। इनको अगर मैं अभी बताऊंगा तो लेक्चर भी लंबा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इनको, जो आपका चैप्टर 5 में बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हम सिलेबस में आपके देख लेते हैं, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में जो चैप्टर 5 है इसमें आपके बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। इन कैटेगरीज़ का आगे ड्रग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसमें इनको डिटेल में पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट आपका है इसमें एंटी कैंसर ड्रग्स, इसमें क्या आ जाती हैं भाई, विनका, टेक्सस। एंटी मलेरियल ड्रग्स में सिंचोना, आर्टिमिसिया। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटैलिस, रोवाल्फिया। ओके, एडवांटेज इसके क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं इस क्लासिफिकेशन के, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो क्या है भाई, इन दिस क्लासिफिकेशन इफ़ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग are not known, they can be classified properly on the basis of therapeutic effects and pharmacological uses. Okay, अगर हमें किसी ड्रग का अगर हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता, ठीक है, हमारे पास कोई ड्रग है, हमें नहीं पता कि भाई उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है, या उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हमें उसका यूज़ पता है कि भाई इसका फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या है, इसका बॉडी पर जाकर क्या इफेक्ट होता है, इसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, हमारी बॉडी पर जाकर कैसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये देगा, तो हम उसको इजीली फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज, अब इसके नुकसान क्या है भाई, दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी, ये क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। मॉर्फोलॉजी आप समझते हैं कि भाई उसका पार्ट, ठीक है, क्या है कि भाई स्टेम से लिया गया है ड्रग, या सीड से लिया गया है, या लीफ है, या किस प्लांट से प्लांट का कौन सा पार्ट है, ठीक है, उसके बेस पर। इसी तरीके से टैक्सोनॉमिकल स्टेटस उसका क्या है, ओके, यानी कि जीनस, फैमिली, ये सब चीज़ें। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें कौन कौन से प्रेजेंट हैं ड्रग में, तो इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ ड्रग, और उस ड्रग का सोर्स क्या है, किस प्लांट से लिया गया है, उस प्लांट का नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ये सब चीज़ें, उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इसके बारे में हमें नहीं पता चल पाता है इस टाइप के क्लासिफिकेशन में। ओके, तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कवर अप हुआ। अब नेक्स्ट हमारे देखिए इसमें आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पर क्लासीफाई किया था ड्रग को, इसी तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बेस पर ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे कि उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि थ्योरी में दिया हुआ है, इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग, कि इस टाइप के क्लासिफिकेशन में हम ड्रग्स को अरेंज करते हैं उसके केमिकल नेचर के हिसाब से, कि उनका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं ड्रग में, उनका केमिकल नेचर क्या है, एल्कोलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टेनिन्स हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स हैं। अब ये क्या होते हैं भाई, एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स, लिपिड्स, ठीक है, वॉलेटाइल ऑयल्स, ये सब क्या होती हैं। तो आपका जो चैप्टर 4 होगा उसमें ये वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि ये जो ड्रग हैं इसको हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पर हम क्या करते हैं, एक तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का केमिकल नेचर क्या है। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द क्रूड ड्रग्स, ठीक है। जाहिर सी बात है कि भाई जैसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट होगा उसी के हिसाब से उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, ठीक है। तो क्या है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेरेपेटिक इफेक्ट क्रूड ड्रग का, ठीक है, बेस्ड अपॉन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग्स, ठीक है, यानी कि कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है क्रूड ड्रग में, उसकी बेस पर द ड्रग्स में भी एल्कोलाइड ड्रग, ठीक है, जो ड्रग है वो एल्कोलाइड ड्रग भी हो सकता है, ग्लाइकोसाइडल ड्रग हो सकता है, प्रोटीन ड्रग हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एक्सेट्रा। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से हैं भाई, एल्कोलाइड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, धतूरा, सिंचोना, ओपियम, ग्लाइकोसाइड्स में सैना, डिजिटैलिस, कार्बोहाइड्रेट्स में हनी, स्टार्च, टेनिस में टैनिक एसिड, ब्लैक कैचू, वॉलेटाइल ऑयल्स में पेपरमिंट ऑयल, क्लो, गार्लिक, लिपिड्स में बीज वैक्स, कैस्टर ऑयल, प्रोटीन में पेप्सिन, एक्सेट्रा। ओके, अब इसके देखते हैं हम एडवांटेज, फ़ायदे क्या है भाई। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इजी फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेडिसिनल यूज़ ऑल्सो स्टडीड, ठीक है, यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ साथ में हमें उसका मेडिसिनल यूज़ भी पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमें उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता चल गए तो जाहिर बात है कि भाई कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अच्छा ये वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो जाहिर बात है कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए इस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है, तो हमने उसका मेडिसिनल यूज़ भी पता कर लिया। ओके, सो डिसएडवांटेज, अब इसके नुकसान क्या क्या हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर इज नो प्रॉपर प्लेसमेंट फॉर ड्रग्स कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर किसी प्लांट में दो अलग अलग तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, कहाँ पर हम उसको रखेंगे, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट टाइप के क्या हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें ये क्या पड़ती है, परेशानी पड़ती है, तो इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। और क्या है भाई, द ड्रग्स
ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर प्लेस अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स, यानी कि वो ड्रग्स जो अलग अलग ओरिजिन के, ठीक है, अलग अलग ओरिजिन से हमें ड्रग्स ऑब्टेन हो रहे हैं, लेकिन सबको हम किस में रख रहे हैं, एक सिमिलर केमिकल टाइटल्स में रख रहे हैं। ओके, तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज। अब जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, इन दिस क्लासिफिकेशन, इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिस तरीके से आप इसमें इसके हेडिंग में ही देख सकते हैं कि भाई कीमो मीन्स केमिकल एंड टैक्सोनॉमिकल, तो टैक्सोनॉमिकल तो हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेस पर, और इसी के साथ साथ में टैक्सोनॉमिकल बेस पर कि भाई फैमिली क्या है, उसकी स्पीशीज़ क्या है, ये सब इसके बेस पर, यानी कि इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं हम, इसके बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे तरीके के कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसमें जो कि एक ही प्लांट की क्लास में आती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल हम देखें ट्रोपेन एल्कोलाइड्स, ये जो है ट्रोपेन एल्कोलाइड्स जनरली अगर इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है, फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली में मोस्टली कौन सा आते हैं, ट्रोपेन एल्कोलाइड्स आते हैं। तो हम इसमें क्या आ गया, सोलेनेसी टैक्सोनॉमिकली भी आ गया और ट्रोपेन एल्कोलाइड्स केमिकली भी आ गया, ठीक है। तो दोनों बेस पर हमने क्लासीफाई किया, इसलिए हमने इसको कहा कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इसमें है वॉलेटाइल ऑयल्स अगर इन द मेंबर्स ऑफ अम्बेलिफेरी एंड रूटिएसी, ठीक है। अम्बेलिफेरी फैमिली और रूटिएसी फैमिली में ज़्यादातर कौन से होते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं ये। तो ये क्या हो गया भाई, इसमें देखो, इसमें टैक्सोनॉमिकली भी हमने क्लासीफाई कर लिया, रूटिएसी एम्बेलिफेरी क्या है, टैक्सोनॉमिकली भी हमने क्लासीफाई कर लिया, और वॉलेटाइल ऑयल केमिकली भी हमने क्लासीफाई कर लिया। तो दोनों को मीन्स केमिकल टैक्सोनॉमिकल स्टेटस को और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की, फ़ायदे क्या हैं। बेस्ड ऑन मोर प्रोमिनेंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मोर प्रोमिनेंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पर बेस है ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हेल्प करता है रीअरेंज करने में सिस्टमिक क्लासिफिकेशन को। ओके, एंजाइम डायरेक्टिंग बायोसिंथेसिस ऑफ टारगेटिक केमिकल्स, कि एंजाइम जो है डायरेक्ट क्या करता है, बायोसिंथेसिस करता है टारगेटिक केमिकल्स की। ओके, डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसके नुकसान क्या है कि कंपाउंड जो कि एक सिंगल स्पीशीज़ में पाया जा रहा है, ठीक है, वो कंपाउंड जो कि एक सिंगल स्पीशीज़ में पाया जा रहा है वो भी वो कीमोटैक्सोनॉमिकली है, अनलेस जब तक इफ़ नॉट बायोसिंथेटिकली रिलेटेड टू प्लांट के, जब तक बायोसिंथेटिक रिलेटेड नहीं हो प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, आइडेंटिकल कंपाउंड्स फाउंड इन अनरिलेटेड प्लांट्स, आइडेंटिकल क्रिएट्स कन्फ्यूजन। ओके, यानी कि जो आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं अनरिलेटेड प्लांट्स में, जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट्स करते हैं। ओके, अब ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर सेकंड, ओके, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इसको हमने कवर अप कर लिया। ओके, 2 लेक्चर्स में हमने इसको पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये 3 क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल को कवर अप करा था। आज का जो लेक्चर सेकंड था इसमें हमने फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को कवर अप कर लिया और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है, जिसका नंबर है 8218388837। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। इन नोट्स को आप बाय कर सकते हैं जिनकी प्राइस बहुत ही कम है, ऑनली एंड ऑनली 120 रुपीज़ के नोट्स हैं, कंप्लीट 12 चैप्टर्स के पूरी फार्माकोग्नोसी के 120 रुपये के नोट्स हैं। आपको ना तो नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत है, ना कोई स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इन नोट्स को लीजिए, प्रिंट आउट कराइए, लेक्चर्स इनके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उनसे आप इनको समझिए और अपना बेस्ट दीजिए अपने एग्जाम्स में। ओके, तो आप हमें व्हाट्सअप पर 8183888837 इस पर या तो आप हमें मैसेज करें, या मैं टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करें, हम आपको PDF फॉर्म में नोट सेंड करेंगे, आप प्रिंट आउट कराकर इनको बआसानी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने क्लास में, अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस नहीं, लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है, चैप्टर 3। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।